नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टी अकेडमी पे। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं और हमारे साथ उत्तम सर भी आपको बताएंगे कि 67वीं बीपीएससी के जो भी छात्र फॉर्म भर रहे हैं उनको फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को मालूम है नोटिफिकेशन आ गया है, बीपीएससी ने फॉर्म भरने का डेट भी जारी कर दिया है। अब छात्र करेंगे क्या, हड़बड़ा करके जा करके भीड़ भाड़ इलाके में फॉर्म भर देंगे और हो सकता है कि आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाए, जिसके कारण से आप फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद भी नौकरी पाने से दखलंदाज हो जाए, नौकरी आपको नहीं मिल पाए, नौकरी पाने से वंचित हो जाए। ठीक है, तो आइए आज सर बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियों से आपको बचनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के फॉर्म भरते समय में। चलिए सर बताइए कि कौन कौन से चीज़ों को ध्यान रखते समय यहाँ पे फॉर्म भरा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। फॉर्म भरने के समय बहुत सारे छात्र जो हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं। खास करके महिलाएं इस संदर्भ में सबसे टॉप पे है, सबसे ज़्यादा फॉर्म उन्हीं का गलती हो रहा है सर जी। क्योंकि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती है। अक्सर साइबर कैफ़े वाले या भाई को महत्वपूर्ण सूचना के किसी भी संबंधी को फॉर्म भरने के लिए दे देते हैं। इसके कारण क्या है कि वो बहुत सारी उसमें तकनीकी समस्याएँ आ जाती हैं और वेरिफिकेशन के समय हम लोग बहुत सारी समस्याओं को देखते हैं, जिसके कारण नौकरी जो बहुत मेहनत से लगती है उतने परिश्रम के बाद फिर भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा सर्वप्रथम कि फॉर्म कभी भी किसी दूसरे को भरने ना दिया जाए। देर से ही सही लेकिन फॉर्म अपने आँखों के सामने भरें। कोई नहीं ना साइबर कैफ़े वाले पर तो एकदम विश्वास ना करें, भाई पे विश्वास करें, लेकिन भाई के साथ जरूर साइबर कैफे जाएं। भरते समय आपकी वहां उपस्थिति होना अनिवार्य है। अक्सर गलती कहाँ होती है, कुछ गलतियां जिसे माफ़ नहीं की जाती है, जैसे नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो नाम है वो नाम आपका फॉर्म में होना चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो फिर वेरिफिकेशन में आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है। नाम के साथ साथ फादर्स नेम में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो गलती कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ चीज़ ऐसी है जहाँ पे एकदम गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके नाम के साथ आपके फादर्स नेम, आपके माता का नाम मदर्स नेम, फिर आपका जो कितने लोग जो हैं जल्दीबाजी में सर जेंडर भी गलती कर बैठते हैं जी। मेल फीमेल गलती वो साइबर कैफ़े वाला जो है जल्दीबाजी में करवा देता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में कोई तरह का गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सुधारा नहीं जा सकता और संदेह के घेरे में आप आ जाते हैं। इसके अलावा सर बहुत बड़ा मिस्टेक सभी लोग कैटेगरी के साथ करते हैं। उन जिनकी कैटेगरी BC, BC1, BC2, SC, ST, इसमें भी क्या है गलती बस भूलवश दूसरा भर देते हैं। तो बीपीएससी के द्वारा इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि जो आपने फॉर्म भरने के समय कैटेगरी इस्तेमाल किया है वही कैटेगरी मानेंगे, नहीं तो आरक्षण का दावा प्रस्तुत होने नहीं देंगे, यानी अमान्य कर दिया जाएगा। तो कम से कम पापा का नाम, अपना नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मेल फीमेल, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए सर। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मीडियम को लेकर भी गलती कर बैठते हैं, जैसे हिंदी मीडियम की जगह इंग्लिश और इंग्लिश की जगह हिंदी। तो उन सभी बातों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो फॉर्म 66 के लिए भरा गया है उसका एक कॉपी है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह का प्रारूप आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय मिलेगा प्रिंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ नाम रहेगा, नाम। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पर पिता पति का नाम, फिर आपका माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग। अच्छा, यहाँ पे पिता और पति का नाम लेकर के भी महिलाएं काफी परेशान होती सर है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर क्या है कि देखिए महिलाओं को आरक्षण के संबंध में जो है बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे नौकरी लेने के बाद भी आरक्षण के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं पुरुष या महिला
आरक्षण पिता पर मिलता है। जी। तो महिलाएं जो भी होंगे वो आरक्षण के दावा प्रस्तुत करने के लिए जो क्रीमी लेयर या जो भी जाति होगा वो पिता के नाम से बनवाने का कोशिश करें। अगर नहीं बनवाएंगे तो आपको आरक्षण नहीं मिले। यहाँ पिता और पति के नाम, तो देखिए कि वास्तविक में आपका वर्तमान पता जो है अगर शादीशुदा है तो पति के नाम से ही बनता है। जी हाँ। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप हस्बैंड नेम या मतलब ज़्यादा दोनों से हस्बैंड कोई नेम डाल ही सकते देना हैं। ज़्यादा बेहतर होगा। जी। इसमें कोई संदेह नहीं है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर इसके बाद आता है और भी अन्य सूचना रहता है, वहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश तो वहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। इसके अलावा पत्राचार का पता और वर्तमान पता, पत्राचार का पता और अस्थाई पता। तो देखिए बीपीएससी का जब वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर साफ इंस्ट्रक्शन है कि आप वही पता लिखें जो फॉर्म के समय लिखे हैं। दोनों पत्राचार का और अस्थाई सेम होना चाहिए। तो इन सभी बातों पे भी ध्यान रखना है। एड्रेस को लेकर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं कि जहाँ रह रहे हैं कोई लॉज में वहाँ का एड्रेस दे देते हैं, तो कतई ऐसा भूल ना करें। के अलावा एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है सर, जो हमारा मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का मार्क्स को लेकर जो वहाँ पर मार्क्स एकदम सटीक भरना है, एक अंक इधर उधर नहीं होना। वेरिफिकेशन का ये सबसे मुख्य पार्ट होता है। यहाँ आपके मार्क्स मिलाए जाते हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलाए जाते हैं। फिर यहाँ मार्क्स का परसेंटेज तो सटीक ढंग से निकालना है, ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं निकालना है। और यहाँ कंफर्म बेहतर ढंग से लिखना है। छात्र कंफ्यूज करते हैं, और क्योंकि मैं भी एक बार कंफ्यूज किया था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो ग्रेजुएशन आप देख रहे हैं, जी ठीक है ना, तो ग्रेजुएशन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ऑनर्स का मान लिया कि दे दिया गया, हिस्ट्री ऑनर्स है, लेकिन यहाँ पे जो आप देखते हैं कि जो यहाँ पे आप फुल मार्क्स होता है। जी। तो ग्रेजुएशन में एक जो होता है आपका कि ऑनर्स का अलग मार्क्स होता है और एक आपका टोटल मार्क्स होता है। जी। तो यहाँ पे कौन सा मार्क्स भरा जाता है? यहाँ पे आपको ऑनर्स का मार्क्स भरा जाना होता है। जैसे अगर आप 800 का ऑनर्स है आपका, तो आपको 480 अगर आया है तो 480/800 और जो परसेंटेज आएंगे वही लिखा जाना है। मतलब सिर्फ ऑनर्स का डालना है। ऑनर्स बहुत सारे छात्र टोटल मार्क्स डाल देते हैं। टोटल भी डाल देते हैं। टोटल भी कोई परेशानी उनसे तो नहीं लेकिन अधिकतर जो है मतलब कोई भूल बस ऐसा करते हैं, लेकिन अधिकतर जो है ऑनर्स का ही डालते। ठीक है। फिर जब फॉर्म भर लेते हैं तो आपको यहाँ सिग्नेचर करना है इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पर भी गलती देखने को मिलती है, इंग्लिश वाला में हिंदी और हिंदी वाला में इंग्लिश, और इसे भर कर भेजना होता है। तो आप लोग इसको बेहतर ढंग से भरेंगे सावधानी पूर्वक। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि साइबर कैफ़े वाले के विश्वास पर ना रहें, वहाँ खुद उपस्थित हों और ये रिस्क ना लें, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फॉर्म गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय आप लोग से हमारी यही आग्रह है कि जो भी छात्र अगर फॉर्म भरते हैं वे फॉर्म भरते समय वहाँ पर जरूर उपस्थित रहें। एक बार, 2 बार, 3 बार, जब आप फाइनल सबमिट कर रहे होंगे आप 3 बार उस फॉर्म को चेक कर लें। अगर उसके बाद भी 10 दिन तक बीपीएससी आपको एडिट करने की मौका देती है, आप 10 दिन तक, आप कई बार होता है क्या कि फॉर्म भर लिए, प्रिंट आउट मिल गया, जाकर के अलमीरा में रख दिए, पढ़ने में लग गए, तैयारी करने में। जी। आप घर पर भी यदि आए तो कभी कभी होता है कि कुछ गलतियां आपके आंखों से ओझल हो जाती है और वो बार बार ओझल हो जाएगी। एक बार, 2 बार, बार बार ओझल होती चली जाएगी, आपको वो दिखेगी नहीं। तो आप कोशिश करें कि 1, 2, 3 दिन, 10 दिन तक आप कम से कम 2-3 बार आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए कि हमने सारे चीज को सही से भरा है या नहीं। और अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है आप उसी समय उसको सुधरवा लीजिए, क्योंकि आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही कठिनाईपूर्ण होता है और संभवतः नहीं भी चेंज किया जा सकता और आपकी उम्मीदवारिता रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यही समय है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे सावधानियां बरतनी होगी कि आपको फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पे उपस्थित रहना है जी। दूसरा, सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट्स हम घर में भूल गए और पूछ दिया कि मैट्रिक में नंबर कितना है तो याद नहीं आ रहा सर, अंदाज पे जाकर के बोल दिया अच्छा इतना ही होगा, सेशन याद नहीं आ रहा है वही बता दिए। नहीं, अंदाज वाला काम नहीं, आइडिया नहीं लगाना है, आपकी अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, या फिर आपके पास और भी अगर अदर क्वालिफिकेशन है
उन सभी का जीरोक्स कॉपी, या तो आप जीरोक्स कॉपी ले लें, मोबाइल में पीडीएफ बना लें और सभी को वहां पे बारीकी ढंग से देख करके एकदम अपने नजर के सामने चेक करें। क्योंकि साइबर जितना आप पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि साइबर वाले भी उतना पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि उसके पास टेक्निकल नॉलेज होता है, वो टेक्निकल है, वो स्पीड में फॉर्म भर लेगा, लेकिन उसको ये पता नहीं कि आपके ग्रेजुएशन में ऑनर्स है, उसको ये पता नहीं है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू है कि हिस्ट्री है। आपने कहा एलएसडब्ल्यू, ऑप्शनल सब्जेक्ट भरा गया हिस्ट्री, आप आकर के रख दिए, पीटी हो गया, पता चला मेरा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री होगी, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं पीटी की तैयारी करने से। तो आपकी रणनीति एकदम अंतिम सफलता तक होनी चाहिए, और अंतिम रूप से सफल आप तभी होंगे, ये आपका पहला सीढ़ी है फॉर्म भरना। सबसे पहला काम आपको फॉर्म भरना है। जब आपकी फॉर्म ही सही से नहीं भराई जाएगी, तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप इस फॉर्म भरते समय एकदम सावधानी बरते, हड़बड़ा करके नहीं कि 10 को मतलब फ्रेंड कह रहा कि फॉर्म भरना चल करके जाके हड़बड़ा के भर दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अकेले जाएं, शांत एवं अनुकूल वातावरण में फॉर्म भरें, भीड़ भाड़ वाले एरिया से वंचित रहें, जहां पे आपको कुछ हेजिटेशन ना हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, वहां पढ़ के जा करके भरे। आपके कोई सहयोगी हैं तो अगर मान लिया कि नाइट वीट में देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ कम होती है, उस समय भी अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे साइबर हैं, नाइट में आराम से जा करके आप 10 बजे तक फॉर्म भर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहां भी भरे, जिस परिस्थिति में भी भरे, एकदम जांच परख और समझदारी के साथ भरें, ताकि कोई भी गलतियां आपसे ना हो पाए। एक गलती भी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यहां पर बन सकती है, और जिसका पछतावा तब मिलेगा जब आप सफल हो करके भी असफल की श्रेणी में आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं और सर आपसे विदा लेता हूं। ऐसी अगर किसी प्रकार की जानकारियां होगी तो मेरे और सर के द्वारा आपके समक्ष लाई जाएगी। आपके समक्ष में अगर कोई भी समस्या है जिनका समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म भरने से लेकर के और भी बीपीएससी से रिलेटेड जो भी समस्या है, आप हमारे नंबर पे सर से बात कर सकते हैं या उन्हें मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। कमेंट में आप अपना प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं, हम लोग उस पर आगे विचार करेंगे और आपके सामने उस समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।